खबर है मिर्जापुर से। आज 12 जून 2025 दिन गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय बरौधा कचार के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। वार्ता में मुख्य अतिथि या वक्ता क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी दिलीप पटेल रहे। वार्ता में विकसित भारत का अमृतकाल केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्षों की उपलब्धियों के विषय के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि दीपक पटेल ने कहा, 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया और यही है नया भारत, यही है विश्व का विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृतकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। मिर्जापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। अखिलेश जी जो आज मांग रहे हैं हिसाब 11 साल की, देखिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, वो बौखलाए हुए हैं, उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव से अगर आप बात करेंगे अलग से तो सच में बताएंगे कि प्रदेश और देश में कितने विकास हुए हैं। मीडिया में उनको बोलना मजबूरी है, इसलिए ऐसी भाषा वो बोलते हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में देश चतुर्दिक विकास किया है, वो चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं। सर 11 साल की आप बात कर रहे हैं, जनपद में अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, 15 से डॉक्टर पड़े हैं, लूट रहे हैं। उन पर आपका क्या कहना है? वो भाजपा के नेताओं के बल पर ही लूट रहे हैं। ये हमें इस प्रकरण को इस तरीके से देखना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब उन्होंने इस बात को कहा कि क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो सकता है, क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, क्या हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है, तो जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन राज्यों में, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया है। विश्वास करिए अभी स्थापना शुरुआत है। जो कम डॉक्टर है निश्चित तौर से यहाँ पर डॉक्टरों का आना होगा, उनकी नियुक्ति होगी। मेरा सवाल ये है कि 15 साल से लोग टिके हैं और लूट खसोट कर रहे हैं, बाहर से मेडिकल वाले दवा बेचते हैं, जाकर के पानी और चाय कराते हैं डॉक्टरों को। नहीं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी अपने विभाग को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। अगर किसी की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। बताइए कि रुपया का गिरावट रेट लगातार रहा भाजपा ने, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया? 11 साल कभी बता रहे रुपया कागज जो आपने हमेशा कमजोर होता रहा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से जो बातों को आप कह रहे हैं कि रुपया लगातार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि विश्व के जितने देश हैं उसमें इकोनॉमिक दृष्टि से फास्टेस्ट ग्रोथ वाली कंट्री भारत है। भारत भी एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश है और ऐसी परिस्थिति में अगर विश्व में रुपया या विश्व स्तर पर मुद्राओं का कमजोरी हो रही है तो उसका निश्चित तौर से भारत में दिखाई पड़ेगा। लेकिन आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कि जैसा मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 11वें स्थान से 5वें स्थान पर और 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आज भारत का आर्थिक व्यवस्था विश्व में होने वाला है। भैया एक सवाल, सदन में भी आपके नेता ने, गृह मंत्री ने कहा था कि जो है हम नक्सल समाप्त कर देंगे 26, इसका क्या आधार है? माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 तक जो देश के आंतरिक शांति में एक बाधा है उसमें नक्सलवाद भी है। कांग्रेस के जमाने का देखिए सब कुछ तुलनात्मक होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ में उनके कई नेता, कई मंत्री नक्सल के विस्फोट में मारे गए थे और गृह मंत्री जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र तभी होगा
जब आंतरिक शांति होगी, नक्सलवाद की समाप्ति होगी। 2026 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है। हम आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रवास पर जाते हैं। विश्वास करिए 2026 तक नक्सलवाद की समूल नष्ट जरूर होगी। आयुष्मान कार्ड के लिए 6 लोगों की आप लोग सरकार ने सीमा रखी है। परिवारों में 4 लोग हैं, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सरकार के करीब जनसंख्या न बढ़े और 6 लोगों की जो है सीमा रखी गई है। ऐसे में बहुत से परिवार है, पत्रकारों बात